पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं। यस, आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, लेकिन कैसे बढ़ा सकते हैं वही मैं ये इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। डायरी और पेन के साथ में इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक प्रॉपर्ली चीजों को नोट डाउन करिए, क्योंकि ये वीडियो आपके धन की और आपके पैसों को बढ़ाने में पूरी तरीके से आपको मदद करने वाला है। मेरा नाम सचिन शेट्टी, मनी मैपिंग एक्सपर्ट। अभी तक 10,000 से ज्यादा लोगों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं। मोर देन 1000 से भी ज्यादा लोगों की मेरी कम्युनिटी है, जिसमें कंप्लीटली पैसों के अलग अलग नियमों को, पैसों के प्रति अलग अलग बातों को, शब्दों को, विचारों को मैं शेयर करता हूं, जिसे अपना कर काफी लोगों ने पैसों के प्रति जो भी चैलेंजेस है उसमें से खुद को ओवरकम किया है। कुछ लोगों के स्पेशली रुके हुए पैसे फ्लो करना स्टार्ट हो गया, कुछ लोगों के डूबे हुए पैसे स्पेशली फ्लो करना स्टार्ट हो गया, और स्पेशली सही तरीके से जो भी निवेश अभी पहले करते थे वो सारे निवेश अभी सही साबित होने लग गए, उसमें सही तरीके से रिटर्न मिलना शुरू हो गया। ऐसे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 5 बातें मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसे अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करते हो तो 100% बिलीव मी आपके पैसों को बढ़ते हुए आप देखोगे रफ्तार और तेजी से। मोस्ट इंपोर्टेंटली नंबर 1 पॉइंट है कि अवे फ्रॉम ईएमआई ट्रैप। आपको अपने आप को ईएमआई के एक ट्रैप से बचा के रखना है, क्योंकि ईएमआई में रहने वाले कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। आप कैलकुलेट करके देखिए, आप स्पेशली अपने आप को एनालिसिस करके देखिए। अगर आपने कभी अगर ईएमआई में अगर आपने कोई चीजों को खरीदा है तो माइंड में पहली बात तो ईएमआई कंटिन्यूअसली चलते रहता है, हर महीना आता है तो मंथ की शुरुआत में जैसे हमारे अकाउंट में पैसा था तुरंत ईएमआई कटना शुरू हो जाता है। ये एक तो पैटर्न हमारे माइंड में डेवलप होते जा रहा है। उसके अलावा स्पेशली जो पैसा हमारा ग्रो करना चाहिए, जो पैसा मैंने रोक सकते, जो पैसे को मैंने बढ़ा सकते, वो पैसे को हम बढ़ते हुए नहीं देख पाते। पैसे को रोकने की आदत होना जरूरी, क्योंकि पहले ईएमआई नहीं चलता था, वो सिस्टम कभी नहीं था, सारी चीजें हम ऑनलाइन में यानी ऑन कैश में मैंने ट्रांजेक्शन करते थे, तो जिस वजह से हमारे अंदर में एक आदत बनती थी कि स्पेशली हम पैसों को जमाते थे और बाद में चीजों को खरीदते थे। लेकिन आज चीजों को खरीद लेते हैं और हमने अभी तक उसका भुगतान भी नहीं किया, तो हर महीना मैंने भुगतान करते हैं, तो एक पैटर्न में हमें कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाते हैं। और छोटे छोटे ईएमआई के ट्रैप में फंसने की वजह से आपका सिबिल रिकॉर्ड कहीं ना कहीं चैलेंजेस में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो आप बड़ी बड़ी चीजों को कभी नहीं कर पाते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टे अवे फ्रॉम ईएमआई ट्रैप। अपने आपको ईएमआई के इस ट्रैप से बचा के रखिए। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको स्पेशली जो भी मंथली आप एक्सपेंसेस कर रहे हो उसके प्रति अटेंशन रखिए। यस, आप कहां एक्सपेंसेस कर रहे हो, आप कौन सी चीजें खर्च कर रहे हो, आप कौन सी चीजों पर खर्च कर रहे हो, जो चीजों पर आप खर्च कर रहे हो वो चीजें सही है, अच्छा है, बुरा है, गलत है, क्या है, एनालिसिस करिए, अटेंशन रखिए। अपने एक्सपेंसेस पर अटेंशन रखना जरूरी है। काफी लोग पास्ट के जो भी बिलीफ, क्योंकि बचपन से काफी कुछ चीजें हमको मिलती नहीं है, अगर देखोगे नॉर्मली पेरेंट्स लोग हमेशा हमको इन चीजों से दूर रखते हैं, तो हमको उतनी सारी चीजें इजीली मिलती नहीं है। लेकिन जब हम कमाना शुरू करते हैं, हमारे पास में पैसा आना शुरू होता है, तो बचपन की कुछ आदतों की वजह से, कुछ बातों की वजह से, कुछ विचारों की वजह से, कुछ शब्दों की वजह से हम इस समय पर ऐसे अनवांटेड कुछ एक्सपेंसेस करने के डिसीजन ले लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है कि नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने एक्सपेंसेस पे अटेंशन रखो। और नंबर 3 ऐसे कोई भी अननेसेसरी चीजों को मत खरीदो जिसकी आपको जरूरत नहीं है। काफी लोगों को मैं देखता हूं कि स्पेशली वहां पे उनकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस चीजों को खरीद लिया, उस कपड़ों को खरीद लिया, या उस जो भी एक्स्ट्रा एडिशनली उनको पता है कि स्पेशली ऑलरेडी मेरे ऊपर में ईएमआई है, ऑलरेडी मेरे ऊपर में अगर लोन्स है, तो स्पेशली मुझे इस चीज को नहीं खरीदना चाहिए, या तो अगर खरीद रहे तो वो यूज भी नहीं करने वाले, ये भी पता है, लेकिन फिर भी वो उस चीजों को यूज कर लेते हैं या उस चीजों को खरीद लेते हैं। जिस तरीके से काफी लोग हैं स्पेशली उनको पता होता है कि मेरे लिए खाना इतना ही सफिशिएंट लगने वाला है और मैं इतना ही खाना खाने वाला हूं, क्लैरिटी भी है माइंड में, लेकिन एक्स्ट्रा का या नहीं एक्स्ट्रा का मंगा लेते हैं, क्योंकि अगर कम पड़ गया तो बाद में रह गया, तो ऐसा सोच के साथ में कुछ नहीं होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको इतना खाना लग रहा है तो आपको उतनी ही क्वांटिटी में खाने को मंगाना चाहिए। इस तरीके से आपको खाना ऑर्डर करना चाहिए। ऐसे ही अगर अपन अनवांटेड एक्सपेंसेस को अगर अपने कट डाउन करने की कोशिश करते हो, चीजों में, बातों में, शब्दों में, कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से जो भी अपने थिंग्स को परचेस करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप कर लेते हो, बिलीव मी आपके पास में सही तरीके से पैसा बचना शुरू हो जाएगा। एंड देन अनवांटेड चीजों को खरीदना नहीं है। सेम एज इट इज 3rd नंबर का जो स्पेशली पावरफुल तरीके से 4th नंबर का जो है वो पॉइंट है कि स्पेशली अनवांटेड अननेसेसरी चीजों को सेल आउट करो, मत रखो। आप ज्यादा से ज्यादा काफी लोगों को मैं देखता हूं कि जिस तरीके से एग्जांपल मान के चलो कि काफी कुछ चीजें उनके पास में ऑलरेडी यूजफुल है, वो भी चीजें रहती है, और यूजलेस चीजों को भी वो संभाल के, जमा के, अपने पास में पकड़ के, बचा के रखते हैं। जैसे काफी लोगों के पास में अगर मान के चलो कि अगर एक मोबाइल से 2 मोबाइल से उनका अगर काम हो रहा है तो उनके पास में तीसरा भी मोबाइल रहता है, तो उसे सेल कर सकते हैं। अगर वो पैसा अगर आता है तो आप कहीं ना कहीं निवेश करोगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या तो आपके अकाउंट में प्रॉपर्ली कहीं ना कहीं अपने SIP ओपन कर सकते हो, या तो अपने एक छोटा सा वो 10,000 का 20,000 का अमाउंट कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो। ऐसी जो भी चीजें हैं अनवांटेड चीजों को फाइंड आउट करो, लिस्ट बनाओ अपने घर में ऐसे कौन कौन से अननेसेसरी अनवांटेड थिंग्स है जिसको मैं स्पेशली सेल करके मनी में कन्वर्ट करके जिसको मैं इन्वेस्टमेंट में करके रख सकता हूं, क्योंकि चीजें रहते रहते पैसे भी खराब होने वाला है। काफी लोगों को मैं देखता हूं कि स्पेशली गाड़ी खराब होते हुए देखता हूं, साइकिल खराब होते हुए देखता हूं, 2 व्हीलर खराब होते हुए देखता हूं, कार तक खराब हो जाती है उनकी। ऐसे भी काफी लोगों को मैंने देखा हूं स्पेशली
नहीं है चीजें काम की नहीं आ रही है तो जितने भी रेट में अभी आ रहा है उसे सेल आउट कर दो। नहीं तो क्या होगा, अगर सोल आउट अभी नहीं करोगे, अगर आप अभी अगर सेल नहीं करते हो, आगे जाकर अगर करोगे तो उसका वैल्यू उतना रहेगा नहीं, और आप उस समय पर जाके करोगे। बेटर थिंक अभी कर लेते तो ताकि एक अच्छा खासा एक अमाउंट हमारे पास में आ जाएगा। नंबर 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैसों के प्रति जितना हो सकता है लर्निंग करो, सीखो, चीजों को सीखो। सीखने पर जितना निवेश कर सकते हो उतना निवेश करो, क्योंकि ये आपकी सुख समृद्धि सफलता और आपके धन की ऊर्जा को बढ़ाने में और आपके पास में एक समृद्ध भरा जीवन जीने में पूरी तरीके से आपको मदद करने वाला है। जरूर से इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो जरूर से बताइए कि स्पेशली वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, और जरूर से बताओ कि कमेंट में ऐसे कौन सी चीजें जो आपने फॉलो करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, और अभी से कौन सी चीजें आपने शुरू करने वाले हो। आपने जो भी अभी तक फॉलो किया, इंप्लीमेंट किया, उसका क्या रिजल्ट आपको अभी तक देखने के लिए मिला है। बिकॉज ऑफ रीजन जितने भी लोग बाकी लोग अगर आएंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो को देखेंगे, तो जरूर से उनको भी आपकी ओर से मदद मिलेगा। कि जरूरी नहीं कि सारी चीजें मैं ही बता दूं, कुछ चीजें आपकी ओर से अगर आप भी शेयर करोगे तो लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन और परिवर्तन आने के लिए उनके लिए बहुत सारा मदद मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।